बादशाह को जैसे पता चलता है कि सुंदरी को कुर्बान अली ने किडनैप करवाया तो उसी वक्त वो कुर्बान अली के पास चला जाता है। वो साफ अल्फाजों में कह देता है कि अगर तुमने मुझे सुंदरी के साथ ना मिलवाया तो मैं इसी वक्त खड़े खड़े तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा। ये बात सुनते ही कुर्बान अली उसे सुंदरी के कमरे में ले जाता है। सुंदरी जैसे ही बादशाह को देखती है तो वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। इतनी देर में जल्दी से बादशाह उसे पकड़ता है और सुंदरगढ़ वापस ले जाता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली जल्दी से गुलाम के कमरे में जाता है, उसे रस्सियों से आज़ाद करता है। उसे कहता है कि बादशाह सुंदरी को सुंदरगढ़ ले गया है उससे निकाह करने के लिए। गुलाम जल्दी से कुर्बान अली को लेकर सुंदरगढ़ वापस चला जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ पे बादशाह की निकाह की तैयारियाँ चल रही होती हैं। गुलाम जल्दी से जहांदार को कॉल करता है और उसे कहता है कि आप किसी भी तरह से करके बादशाह और सुंदरी का निकाह रुकवा दें, क्योंकि कुर्बान अली बादशाह को मारने वाला है। जहांदार उसकी बात सुनने के बाद खुर्शीद के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हें जैसे भी मौका मिले तुम सुंदरी को जल्दी से यहाँ से निकाल कर गुलाम अली के क्वार्टर में ले जाओ। उतनी देर में बादशाह निकाह खान को लेके आ जाता है। बादशाह सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पे ले जाता है। अभी इन दोनों के निकाह होने वाला होता है कि मुर्ख वहाँ पे आ जाती है। वो उसे कहती है प्लीज़ तुम ऐसा ना करो, तुम ये निकाह मत करो। आगे से बादशाह कहता है मौलवी साहब को कि आप निकाह शुरू करें। मौलवी साहब जैसे ही निकाह शुरू करवाते हैं कि क्या आपको बादशाह ये निकाह कबूल है, तो उसी वक्त मुर्ख वहीं पे खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती है। कुर्बान अली जैसे अपनी बेटी को देखता है, कुर्बान अली को बादशाह पे बेहद गुस्सा आता है। वो बादशाह को साइड पे बुलाकर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाता है और अपने आदमी को इशारा करता है कि इसे जिस तरह से भी करके बेहोश कर दो। उतनी देर में जहांदार जल्दी से खुर्शीद को कहता है तो खुर्शीद सुंदरी को गुलाम के क्वार्टर में ले जाके खड़ी कर देती है। सुंदरी जैसे ही गुलाम को देखती है वो रो के उसके गले लग जाती है। वो उसे तसल्ली देता है कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। उतनी देर में जहांदार की कॉल आ जाती है। जहांदार उसे कहता है कि तुम किसी भी तरह से करके सुंदरी के साथ निकाह कर लो, जितनी देर में बादशाह को होश आ जाएगा। अभी वो उसके साथ बातें कर रहे होते हैं कि लेकिन वहाँ पर उनके वहमो गुमान भी नहीं होता कि बादशाह उसके पीछे खड़ा हुआ होता है जहांदार के। वो साफ अल्फाजों में कहता है कि अगर आपने मुझे सुंदरी के बारे में नहीं बताया तो बाबा आपके साथ बेहद बुरा होने वाला है। उसके बाद जहांदार बहुत ज़्यादा शॉकिंग में आ जाता है। वो बादशाह का हाथ पकड़ता है और उसे गुलाम के क्वार्टर में ले जाता है। बादशाह जैसे ही गुलाम और सुंदरी को एक साथ देखता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो एक ज़ोरदार थप्पड़ गुलाम के मुंह पे मारता है। अभी वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं कि पीछे से एक आदमी सुंदरी को गोली मार देता है। सुंदरी की एक ज़ोरदार चीख आती है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। वो खून में लथपथ होती है। गुलाम जल्दी से सुंदरी को उठाता है और उसे उठा के फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाता है। बादशाह की उस आदमी पर नज़र पड़ जाती है। वो उसे मारता है और उसे पूछता है कि तुम्हें सुंदरी को गोली मारने के लिए किसने कहा था, तो वो आगे से कुर्बान अली का नाम ले लेता है। वो पुलिस को कॉल करके जल्दी से कुर्बान अली की गिरफ्तारी करवाता है। अभी वो काम ये करके फारिग ही होता है कि उसे गुलाम की कॉल आ जाती है। गुलाम उसे कहता है कि सुंदरी को इस टाइम ब्लड की बेहद अशद ज़रूरत है। बादशाह जल्दी से वहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है और उन दोनों की क्रॉस मैचिंग होती है तो बादशाह का खून सुंदरी को लग जाता है। बादशाह के ब्लड डोनेट करने से सुंदरी की हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। उसे जैसे ही होश आता है तो सबसे पहले उसे गुलाम नज़र आता है। गुलाम सुंदरी के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारी हालत बेहद ख़राब हो गई थी, फिर बादशाह ने तुम्हें ब्लड दे के तुम्हारी जान बचाई। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मोहब्बत बादशाह तुमसे करता है। मैं तुमसे सुंदरी ये रिक्वेस्ट करता हूँ तुम बादशाह से शादी कर लो। मुझे लगता है वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा खुश रखेगा और तुम्हें सारी आसाइशें भी देगा। सुंदरी उसकी तरफ देखती है, थोड़ी देर बाद हामी भर लेती है। फिर बादशाह की और सुंदरी की निकाह की तैयारियां होने लग जाती हैं। सुंदरी जैसे दुल्हन बनकर स्टेज पे आके बैठती है बादशाह के साथ, उसी टाइम बादशाह उठता है और सुंदरी का हाथ लेकर गुलाम के हाथ में दे देता है और कहता है कि सुंदरी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत तुम्हें करने वाला गुलाम है और तुम भी इसे बेहद चाहती हो। तुम्हारी मोहब्बत का हकदार यही है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो।